नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी MCQ सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 12वां पार्ट। 11 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उन सभी वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवदया काव्य की रचना की थी। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो मानवदया काव्य की रचना की थी भरत कवि ने। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। और जो ये भरत कवि थे, ये किसके राज कवि थे? तो ये थे दोस्तों मानशाह के। मानशाह, ठीक है। मानशाह जो कि पंवार वंश का 44वां क्या था, ये शासक। तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि मानशाह पंवार वंश का 44वां शासक था और मानशाह के राजकवि थे भरत कवि। ठीक है। और इन्होंने मानवदया काव्य की रचना की थी। और कौन सी भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी इन्होंने मानवदया काव्य की रचना। और इस काव्य में इन्होंने क्या क्या वर्णन किया था दोस्तों? इसमें इन्होंने मानशाह की शासन व्यवस्था और युद्धों का वर्णन किया था मानवदया काव्य में। और जो ये मानशाह थे, इन्होंने महाराजधिराज की उपाधि भी प्राप्त की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हिस्ट्री से संबंधित हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने उत्तराखंड हिस्ट्री ई बुक का लिंक दे रखा है। आप उससे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे jardhariclasses.in। तो वहाँ भी आपको हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक मिल जाएगी। उस ई बुक में उत्तराखंड हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स हैं दोस्तों, और प्रत्येक चैप्टर के क्या है MCQ भी कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय को। देखो, HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पौड़ी के श्रीनगर में। ठीक है। और इसे 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और फिर 1989, ठीक है, 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया था। और इसके बाद 15 जनवरी 2009, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। और जो पौड़ी का श्रीनगर है दोस्तों, श्रीनगर के सुमाड़ी में ही स्थित है NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर के सुमाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। तो ये लिखी थी दोस्तों पातीराम ने। और कब लिखी थी? तो 1917 में लिखी थी पातीराम ने ये पुस्तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। तो ये हैं दोस्तों गणेश शैली। ठीक है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रसिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, और एम्स की फुल फॉर्म है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों फरवरी 2004, ठीक है, फरवरी 2004 को ही केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का शिलान्यास किया था। और इसी संस्थान के साथ ही गोपेश्वर में भी क्या है, ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित किया था। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। देखो, चंद्रसिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऋषिकेश में है। और चंद्रसिंह यानी कि वीर चंद्रसिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? वो है दोस्तों श्रीनगर में। ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि वीर चंद्रसिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयुष ग्राम का संबंध है योग शिक्षा से, आयुर्वेदिक शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से या होम्योपैथिक शिक्षा से? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयुर्वेदिक शिक्षा से है आयुष ग्राम का संबंध। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हिमालय का इतिहास, और यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर अजय रावत। तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
और देखो हिमालय का इतिहास ये किसने लिख रखी है दोस्तों, ये पुस्तक ये लिख रखी है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने। और जो डॉक्टर अजय रावत है इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि हिमालय का इतिहास लिख रखा है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने और डॉक्टर अजय रावत की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। यहाँ पे ऑप्शन बी है मसूरी मेडले, तो ये इन्होंने लिख रखी है। हिमालय ट्रेवल्स जोत्स्य नेगी और होली हिमालय ई शेरमन ओकले ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हिमालय गजेटियर के लेखक थे, तो ये थे दोस्तों ई एटकिंसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट की पुस्तक क्या है, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। क्वेश्चन नंबर 9 है हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है देश के, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7वें IIT का, ठीक है। और जो ये रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है दोस्तों ये देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का ये प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1847 में, ठीक है। 1847 में इसकी स्थापना हुई थी और 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रख दिया गया। और फिर स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। और इसके बाद 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय हो गया। और दोस्तों जो ये कॉलेज है इसको 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT का दर्जा प्रदान करते हुए इसे देश का 7वें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया। इसलिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नैनीताल में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है, तो ये था दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और स्कूल चलो अभियान राज्य में कब संचालित हुआ था, तो 1 जुलाई 2001 को, ठीक है। स्कूल चलो अभियान राज्य में 1 जुलाई 2001 को संचालित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है फैजाबाद, बी है पंतनगर, सी है कानपुर और डी है इलाहाबाद। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उधम सिंह नगर के पंतनगर पे ये स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, 17 नवंबर, ठीक है। इसकी डेट क्या थी, 17 नवंबर 1960 में देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है गढ़वा समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वा से। और अगर कुमाऊं की बात करें दोस्तों तो कुमाऊं समाचार पत्र प्रकाशित होता है अल्मोड़ा से, ठीक है। और गढ़वाल का होता है पौड़ी से। और जो ये गढ़वाल समाचार पत्र है दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र भी है, तो इसको भी आप नोट करेगा। और वैसे उत्तराखंड राज्य में जो पत्रकारिता का इतिहास है वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो अगर आपको इसके डिटेल्स में नोट चाहिए या वीडियो चाहिए तो वीडियो आपको जरधारी क्लासेस के चैनल में मिल जाएगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड GK ऐप, और आपको सबसे ऊपर उत्तराखंड GK ऐप मिल जाएगा SJ ग्रुप के नाम से, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों हरिराम धस्माना की रचना है वेदमाला। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों भजन सिंह की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भजन सिंह इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, और ये एक महान गढ़वाली कवि और साहित्यकार थे। और इन्होंने हिंदी और गढ़वाली में लगभग 20 पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है।
कुछ हिंदी की पुस्तकों की अगर बात करें जिनकी इन्होंने रचना की थी, हिंदी में हो गया एक अमृत वर्षा हो गया, माँ हो गया, प्रेम बंधन, कन्या विक्रय और मेरी वीणा। ये सभी जो हिंदी की पुस्तकें हैं, एक इन सभी की रचना किसने की थी? भजन सिंह ने की थी। और गढ़वाली में अगर बात करें तो एक सिंहनाद हो गया, सिंह सतगई हो गया, गढ़वाली लोकोक्तियाँ और वीरवधु देवी की, ये सभी इसकी रचनाएं हैं गढ़वाली में, ये भी भजन सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि जो हिमालय फोकलोर जो पुस्तक है दोस्तों, वो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने नहीं लिखी है, बल्कि वो लिखी है E.S. ओकले और तारादत्त गैरोला ने। और जो ये बैरिस्टर मुकुंदलाल हैं, इनकी कौन सी पुस्तक है? गढ़वाल पेंटिंग। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसकी है? वो है बैरिस्टर मुकुंदलाल की। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि देखो गुमानी पंत हो गया, गंगादत्त उप्रेती हो गया, शिवदत्त सती, चिंतामणि जोशी, लीलाधर जोशी हो गया, ये सभी कुमाऊनी के रचनाकार या साहित्यकार हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1973 में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं? तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर शेखर पाठक हैं उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों स्वामी राम ने। और कब की थी? तो देहरादून के जौलीग्रांट में इन्होंने 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है जेसी फ्रेंच। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस पुस्तक को 1931 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो ये है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि हरिद्वार में स्थित है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर इस विद्यालय की स्थापना की बात करें तो दयानंद सरस्वती के जो परम शिष्य थे, कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। उन्होंने 1900 में, ठीक है, 1900 में पंजाब के गुजरांवाला में इसकी स्थापना की थी। और फिर 2 मार्च 1902 में इसका स्थानांतरण हरिद्वार के कांगड़ी में कर दिया गया। और इसके बाद 1924 में इसे कांगड़ी गांव से हटाकर, वहाँ से इसलिए हटाया क्योंकि वहाँ बाढ़ आ गई थी, और इसलिए वहाँ से हटाकर कनखल और ज्वालापुर के बीच इसे स्थापित किया गया था। और इसके बाद 1962 में हीरक जयंती के अवसर पर इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसे जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1962 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखो जो ये पहाड़ है, ये क्या है? एक वार्षिक पत्रिका है और ये प्रकाशित होती है नैनीताल से। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है यहाँ पे देहरादून। तो देहरादून से किन किन पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है? तो उत्तराखंड दर्शन हो गया, युगवाणी हो गया, पर्वतजन और धाद। ठीक है, इन सभी का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नहीं है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को। ठीक है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने के साथ साथ ही शोध के क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय काम किया है, इसीलिए इसे क्या माना जाता है? हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सतीश रंजन दास। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं। तो ये हैं दोस्तों गंगा दत्त उप्रेती। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, तो ये सभी जो हैं दोस्तों इनकी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगी उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन सभी के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? देखो पर्वतजन का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से। बी है पहाड़, तो इसका नैनीताल से होता है। आज का पहाड़ हो गया है। और मध्य हिमालय, इनका प्रकाशन होता है पिथौरागढ़ से। लेकिन जो युगवाणी है इसका प्रकाशन हरिद्वार से नहीं होता है, इसका प्रकाशन होता है देहरादून से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई है। तो ये की गई थी दोस्तों 2009 में। ठीक है। देवभूमि जो मुस्कान योजना है वो 2009 में शुरू की गई थी और ये योजना समाज में वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु शुरू की गई थी मुस्कान योजना। क्वेश्चन नंबर 31 है विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। तो ये की गई थी नरेंद्र नगर में, जो कि टिहरी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? तो ये है शैलेश मटियानी। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना भी 1973 में हुई थी। और HNVGU की स्थापना भी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1973 में हुई थी। तो इसलिए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के लेखक हैं। तो ये हैं भक्त दर्शन। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? तो देखो इसका राइट आंसर हिमाचल टाइम्स जो है ये भी देहरादून से प्रकाशित होता है। गढ़वाल पोस्ट हो गया, साहा टाइम्स, ये तीनों प्रकाशित होते हैं देहरादून से। लेकिन जो ये देवभूमि है ये नंदप्रयाग चमोली से प्रकाशित होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं। तो ये हैं दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर RS टोलिया हैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं हैं? तो भजन सिंह, गोपेश्वर कोठियाले और आत्माराम गैरोला ये तीनों रचनाकार हैं गढ़वाली के। लेकिन जो चिंतामणि जोशी है ये कुमाऊनी के रचनाकार हैं। तो इसलिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतामणि जोशी। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड में नहीं है? तो ये नहीं है भोजपुरी, क्योंकि गढ़वाली अपने गढ़वाल में बोली जाती है, कुमाऊनी कुमाऊं बोली जाती है और जौनसारी बोली जाती है देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है जो हिमालय की यात्रा है ये जोधसिंह नेगी ने नहीं लिखी है, ये लिखी है दोस्तों काका साहब कालेलकर ने। और जो जोधसिंह नेगी है इनकी पुस्तक कौन है? हिमालयन ट्रेवल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं
मुकुंदी लाल। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये थे दोस्तों आज की वीडियो के पूरे 40 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर यूट्यूब चैनल में नहीं आए हो तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।